स्वागत है स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे थे, हमारा चैप्टर ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जहां हम कहें संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास चैप्टर में इस चैप्टर को हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर रिसोर्सेज, जो हमारे संसाधन हैं वो क्या है, ओवर द अर्थ, हमारी धरती पर क्या है, वो हमारी अर्थ पर क्या है, असमान रूप से अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। वो क्या है, असमान रूप से वितरित हैं। क्यों, ये हमने बताना है। तो क्यों वितरित है असमान रूप से, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंडीशन। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंडीशन। ये जो हमारी भौतिक परिस्थिति है धरती की, जो हमारी अर्थ की भौतिक परिस्थिति है, उसके आधार पर ये असमान रूप से वितरित हैं। तो कैसी परिस्थितियां हैं हम देखते हैं। पहली परिस्थिति है टेरेन, सेकंड क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। ये इन तीनों के बेस पर जो हमारे अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं, अर्थ के जो संसाधन हैं, वो क्या है, असमान रूप से वितरित है। सबसे पहले हम समझते हैं कि टेरेन क्या है। टेरेन क्या है, जो हमारी भूमि है, जहाँ हम कहें जो हमारी अर्थ है, जो वो क्या है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। कैसे, जैसे टेरेन समझते हैं हम। टेरेन में क्या है कि कहीं पर जो हमारी भूमि है वो क्या है, समतल है, कहीं पर असमतल है, कहीं पर क्या है, पहाड़ी क्षेत्र आ जाते हैं। तो वो किस में आता है, टेरेन में। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, कुछ क्षेत्र, कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि शुष्क हैं, ड्राई एरिया कह सकते हैं उसको। यहाँ हम कहें कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कुछ एरिया नमी वाले एरिया हैं जहाँ हम कहें कि जैसे रेगिस्तान है, वहाँ पर बारिश काफ़ी टाइम बाद होती है। तो उससे हम लेके चलेंगे क्लाइमेट में। उसके बाद आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है, समुद्री तल से ऊंचाई। कुछ एरिया ऐसे हैं जो समुद्री एरिया की समुद्री तल से जितनी ऊंचाई है उसको हम डिफाइन करते हैं एल्टीट्यूड में। तो हमारी 3 कंडीशंस हैं, 3 फिजिकल कंडीशन है, 3 भौतिक परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर असमान रूप से जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो वितरित हैं। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन यानी हम इसको कह सकते हैं बचाव, कि हमारे जो रिसोर्स हैं उसको किस प्रकार से बचाया जाना चाहिए। तो ये हमने बताना है कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, जो हमारे रिसोर्सेस हैं, जो हमारे संसाधन हैं, उनको क्या किया जाना चाहिए, यूज़ किया जाए वाइजली एंड केयरफुली। हमारे रिसोर्सेस को इस प्रकार से यूज़ किया जाना चाहिए, बुद्धिमत्ता और ध्यानपूर्वक यूज़ किया जाना चाहिए, ताकि वो जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बने रहें। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली एंड केयरफुली तरीके से यूज़ किया जाना ही क्या कहलाता है, हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए हमने 3 R's फार्मूला भी पढ़ा था, जिसमें क्या था हमारे पास, फर्स्ट R के लिए क्या था, रिड्यूस, एंड सेकंड के लिए था रिसाइकल एंड रीयूज। कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन हैं, उनकी कंजम्पशन को रिड्यूस करके एंड रिसाइकल करके। कुछ ऐसे हमारे संसाधन होते हैं, कुछ हमारे ऐसे संसाधन होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल करके उनका दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, एंड कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 R's फार्मूला था, जो आपको मैंने पहले डिटेल में बताया हुआ है, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण। हिंदी में इसको कहा जाता है संसाधन संरक्षण। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जहाँ हम कहें कि मानव संसाधन हैं, जो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स, तो हमने पढ़ा था कि मानव संसाधन, जो मानव संसाधन है वो एक रिसोर्स का काम करते हैं।
तो वो कैसे रिसोर्स का काम करते हैं और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? तो क्या है, यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज इन बेस्ट वे। तो जो हमारे मानव संसाधन है, या हम कहें कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो क्या करते हैं, जो हमें नेचुरल से, जो हमें नेचर से रिसोर्स मिले हैं, उनको एक बेस्ट वे से यूटिलाइज करना, या एक बढ़िया तरीके से उनको यूज़ करना, वो क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज ही होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक बेस्ट वे से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बाय अप्लाइंग नॉलेज। तो ह्यूमन रिसोर्स कौन से होते हैं? बाय अप्लाइंग नॉलेज। ह्यूमन रिसोर्स में आता है नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। जिनके पास ये नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी होती है, वो क्या है, एक बढ़िया ह्यूमन रिसोर्सेज का काम करते हैं। तो क्या है, कैसे यूज होगा? बाय अप्लाइंग नॉलेज, अपनी नॉलेज, अपनी जानकारी, अपने जो कौशल एंड तकनीक, इन तीनों को यूज करके वो क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एजुकेशन एंड हेल्थ है, वो भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज का काम करते हैं। कैसे? जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था राम एंड श्याम का, जिसमें क्या था कि राम एंड श्याम में जो राम था उसने क्या किया था, बढ़िया एजुकेशन हासिल की थी एंड उसकी हेल्थ बढ़िया था। उसके बाद क्या था, उसको कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी जॉब देने के लिए रेडी थी, क्योंकि वो क्या कर सकता था, उसमें एबिलिटी थी, राम में एबिलिटी थी किस चीज़ की, कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़िया तरीके से उनको यूज़ के लायक बनाने के लायक था। तो अगर जिसके पास एजुकेशन एंड हेल्थ अच्छी होगी, तो ये रिसोर्सेज का काम, ह्यूमन रिसोर्सेज का काम कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन होगी वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को हमारे यूज़ के लायक, जहाँ हम कहें कि नई नई इन्वेंशन, नई नई डिस्कवरी करने में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कहें तो ये होता है सतत पोषणीय विकास। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज। तो क्या है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, जो हमारे संसाधन हैं उनको उनके यूज़ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बैलेंस कैसे, कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो क्या है, हम तेज़ी से उनका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको दोबारा से बनने में क्या है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इसलिए जो हमारे रिसोर्सेज है उनको एक बैलेंस में, उनको एक बेस्ट वे से यूज़ करने की हमें ज़रूरत है, ताकि उन रिसोर्सेज को क्या है, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करके रखा जाए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखा जाए। तो उस जो हमारे रिसोर्सेज है उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखने को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज, हमें क्या है, उन रिसोर्सेज को, उन रिसोर्सेज के यूज में बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत है, एंड ऑल्सो कंजर्व देम, और उसको बचा कर रखना है किसके लिए, जो हमारी कमिंग जनरेशन है, जहां हम कहेंगे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? पोटेंशियल को हम कहते हैं हिंदी में संभाव्य संसाधन, एंड एक्चुअल को हम कहते हैं वास्तविक संसाधन। तो हमने क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअल जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जहाँ हम कहें कि संभाव्य और वास्तविक संसाधनों के बीच में हमने क्या बताना है, अंतर बताना है। तो स्टूडेंट क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन होते हैं, जिनकी क्वांटिटी नॉट नॉन, जिनकी क्वांटिटी हमें नहीं पता, एंड एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनकी हमें क्वांटिटी पता है। इसकी क्वांटिटी कैसे नहीं पता, कि ये हो सकता है कि इनका हम प्रेजेंट में यूज़ ना कर रहे हों, और इसका हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे होते हैं, और इसकी हमें क्वांटिटी पता होती है कि ये हमारे पास कितना है, इसका कितना हमें यूज़ करना चाहिए, या इसका कितना यूज़ होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूज्ड इन फ्यूचर। ये हो सकता है कि जो अभी हमारे पास ये रिसोर्स है, पोटेंशियल रिसोर्सेस, इनका हम प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर रहे थे, और हो सकता है कि उसको हम फ्यूचर में यूज़ कर रहे होंगे। और एक्चुअल रिसोर्सेज में क्या है, बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट, एक्चुअल रिसोर्सेज को हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल के लिए द यूरेनियम इन लद्दाख। जैसे कि लद्दाख में जो यूरेनियम की
इन्वेंशन हुई है, जहां हम कहें कि यूरेनियम की डिस्कवरी हुई है, वो क्या है, यूरेनियम का अब तक प्रेजेंट में कोई उसका यूज़ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर हम यूरेनियम का यूज़ कर रहे होंगे। तो एक्चुअल रिसोर्सेज के लिए क्या एग्जांपल हैं, जैसे कोल इन जर्मनी, तो जर्मनी में क्या है, कोल है, वो क्या है, हमारे एक्चुअल रिसोर्स हैं। एंड पेट्रोलियम है, वो भी क्या है, हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये क्या है, इसका हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो हमें पता है कि हमें इसका कितना यूज़ करना है एंड फ्यूचर में ये हमारे लिए होगा या नहीं होगा, इसका हमें पता है। नेक्स्ट आता है 6th क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिनको हम कहते हैं जैविक संसाधन, एंड अबायोटिक रिसोर्सेज को हम कहते हैं अजैविक संसाधन। तो स्टूडेंट हमने क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड आयोबायोटिक, जहाँ हम कहें कि जैविक और अजैविक संसाधनों के बीच में हमने क्या बताना है, अंतर बताना है। तो क्या है बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ऑल द लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स होती है उनको हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, एंड ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक। अजैविक संसाधन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है सारी, उसको हम कहते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज, जहां हम कहें अजैविक संसाधन। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स है, ये हमारे लिए कौन से रिसोर्सेज हैं, ये हमारे लिए बायोटिक रिसोर्सेज हैं। हम देखते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल ये क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, और इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, बायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सॉयल, रॉक्स एंड मिनरल्स, ये रिसोर्सेज हमारे लिए क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज हैं, ये हमारे लिए अजैविक संसाधनों का काम करते हैं, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, इसको हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, एंड जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उसको हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में हमने डिफरेंस बताएंगे। तो क्या है, ऐसे रिसोर्सेज जिनको रीन्यू किया जा सकता है, जिनको दोबारा से क्या किया जा सकता है, हम रीन्यू कर सकते हैं और रिप्लेनिश कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल, ये कभी भी क्या है, इनका एंड नहीं होता, इनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं एक बार ख़त्म होने के बाद। जैसे कि सोलर या हम कहेंगे विंड एनर्जी, तो ये क्या है, इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे लिए रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रीन्यू नहीं कर सकते, जो हमारे लिए स्टॉक में क्या है, लिमिटेड है, यानी कि इसका एक बार अगर हम तेज़ी से जहाँ हम कहेंगे ज़्यादा इसका हनन कर लें, इसका ज़्यादा यूज़ कर लें, तो वो क्या है, वो लिमिटेड स्टॉक ख़त्म हो सकता है, यानी कि वो हमारे लिए नॉन रीन्यूएबल नहीं है। तो जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको दोबारा बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैसे रिसोर्सेज हैं, ये हमारे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इनका अगर एक बार ये ख़त्म हो जाए तो इनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, इसलिए इसको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हाँ जी, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन उबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। हमने क्या बताना है, जो हमारे उबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं उनमें डिफरेंस बताना है। तो उबिक्विटस को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वव्यापक संसाधन, एंड लोकलाइज्ड को कहते हैं स्थानिक संसाधन। तो अब हम इनका देखते हैं डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या है।
तो उबिक्विटस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं विच प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है हर जगह पर पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं उबिक्विटस रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल जैसे लैंड है, वाटर है एंड एयर, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो क्या है सर्वव्यापक हैं, जो हर जगह पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है उबिक्विटस रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हमारे पास लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। लोकल, जैसे लोकलाइज्ड से इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है लोकल, जो क्या हूँ स्थानिक हूँ, जहाँ हम कहें कि फाउंड इन पार्टिकुलर रीजन, जो क्या है किसी खास जगहों पर पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। एज अ एग्जांपल जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, कॉपर, आयरन एंड मिनरल्स, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो क्या है एवरीवेयर ना पाके ये कुछ पार्टिकुलर रीजन पर, कुछ पार्टिकुलर खास जगहों पर पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब जो हमारे एनसीईआरटी के 8 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज बनते हैं। तो क्या है, फर्स्ट एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट मेक सब्सटेंस आर रिसोर्सेज। तो क्या है, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो हमें दिया हुआ है यूटिलिटी, वैल्यू एंड क्वांटिटी, वो क्या है सब्सटेंस को रिसोर्सेज नहीं बनाता। तो हम देखते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर किसी सब्सटेंस की यूटिलिटी है एंड वैल्यू है, वो क्या है उस सब्सटेंस को रिसोर्सेज बना देते हैं, बट जो क्वांटिटी है, कोई चीज़ की कितनी भी क्वांटिटी हो, उसकी अगर यूटिलिटी नहीं है, उसका यूज़ नहीं है एंड उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको हम रिसोर्सेज नहीं कह सकते। जैसे हम कहें कि जो कूड़ा है, तो कूड़े की कोई वैल्यू नहीं है एंड कूड़े की कोई यूटिलिटी भी नहीं है और उसका कोई यूज़ भी नहीं है, तो उसकी चाहे कितनी भी क्वांटिटी हो तो वो कभी भी रिसोर्स नहीं बन सकता। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारे लिए क्या है, वो सब्सटेंस को रिसोर्सेज नहीं बनाता। जो क्वांटिटी है किसी चीज़ की वो सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाता। रिसोर्स होने के लिए क्या चीज़ें जरूरी है, उस सब्सटेंस की यूटिलिटी एंड वैल्यू का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। हमें कुछ रिसोर्सेज दिए गए हैं, उनमें से हमने बताना है कि इनमें से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन सा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। कैंसर के इलाज के लिए जो मेडिसिन है वो क्या है, यहाँ पर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, क्योंकि ये क्या है मेडिसिन किसके द्वारा तैयार की गई है, ह्यूमन द्वारा प्रिपेयर की गई है, तैयार की गई है। आगे स्प्रिंग वाटर, स्प्रिंग वाटर क्या है, ये क्या है नेचुरल रिसोर्स है, ये ह्यूमन मेड के द्वारा कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं की गई। एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। तो हमारे पास ऑप्शन जो हमारा ए है वो करेक्ट रहेगा, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट द स्टेटमेंट। हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, उसको हमने कंप्लीट करना है। बायोटिक रिसोर्सेज आर, हमने बताना है कि बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है लिविंग थिंग्स से डिराइव होते हैं, या हम कहें कि मेड बाय ह्यूमन बीइंग, ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए गए होते हैं, एंड डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, और जो रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग्स से डिराइव्ड होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग्स से डिराइव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते थे उसको हमने डिस्कस